हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आनंद कानने कश्चित् जंगमस्तु तुलसी तरु कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। यह किसका कथन है? तो 74 का देखिए, इसमें पहला ऑप्शन है जीव गोस्वामी का, दूसरा रूप गोस्वामी का, तीसरा मधुसूदन सरस्वती, चौथा क्षेमेंद्र। ये किसका कथन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ग ऑप्शन सही हो जाएगा। यह जो है मधुसूदन सरस्वती का कथन है। और ये इन्होंने किसके बारे में कहा है? तो यह उन्होंने तुलसीदास के बारे में कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुरतीय नरतीय नागति सब चाहती अस होय। इसका ये कथन किसके द्वारा किसके लिए कहा गया है? यहाँ पे यही पूछा गया है, सुरतीय नरतीय नागति सब चाहती अस होय गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी से सुत होय। तो यह पंक्तियां जो हैं तुलसीदास के लिए प्रयोग की गई हैं। का ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये किसकी पंक्तियां हैं? नंददास की। नंददास ने ऐसा कहा था तुलसी के विषय में, सुरतीय नरतीय नागति सब चाहती असी होय गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी से सुत होय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से संबंधित आ गया 76वां। सॉरी, ये जो पंक्तियां हैं रहीम दास की हैं। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी से सुत होय। 76 का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। रहीम दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रुति सम्मत हरि भक्ति पद संजुत विरति विवेक। 77 का जो है ऑप्शन देखिए, सूरदास, तुलसीदास, सुंदरदास, कबीरदास। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा 77वां का ख ऑप्शन तुलसीदास। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पद संजुत विरति विवेक, यह कथन किसका है? तो यह है तुलसीदास का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। तो यह कथन भी है तुलसीदास का। 78 का भी ग ऑप्शन सही हो जाएगा। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। यह पंक्तियां किसकी हैं? तो तुलसीदास की हैं, रघुनाथ दास की हैं, रामचरण दास की हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर सही होगा क हो जाएगा। तुलसीदास की पंक्तियां हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 82वां। निबिकरसत बरजति प्यारी रस लंपट संपुट कर जोरत पद परसत पुनिलय बलिहारी। यह पंक्तियां किसकी हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सूरदास, दूसरा है नंददास, तीसरा है कृपा निवास, चौथा है हरिवंश। तो निबिकरसत बरजति प्यारी रस लंपट संपुट कर जोड़त पद परसत पुनिलय बलिहारी। यह पंक्तियां जो हैं कृपा निवास की हैं। ग ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निगम आगम साहब सुगम राम संचिली चाह। यह दिगम अगम साहब सुगम राम संचिली चाह। यह पंक्तियां किसकी हैं? जो 83 का है। क ऑप्शन सही हो जाएगा। तुलसीदास की हैं ये पंक्तियां। नेक्स्ट देखिए, हनुमत चरित्र के कवि कौन है? तो हनुमान चरित्र किसकी रचना है यह पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है रामचरण दास, ख जीवाराम, तीसरा रायमल पांडे, चौथा हृदय राम। तो हनुमान चरित्र जो है रायमल पांडे की रचना है। ग ऑप्शन 84 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम काव्य के भीतर पति पत्नी भाव से राम सीता की उपासना करने वाले भावना के प्रवर्तक कवि कौन है? तो 85 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा देखिए रामचरण दास। अग्रदास जो है सखी के रूप में राम और सीता की उपासना किया करते थे, और पति पत्नी के रूप में जो है रामचरण दास ने इनकी उपासना की है। 85 का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा धवे हो। यह पंक्तियां किसकी हैं? तो 86वां का जो ऑप्शन दिया गया है श्री कृष्ण गीतावली, ख गीतावली, ग कवितावली, घ जानकी मंगल। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ख हो जाएगा। गीतावली की पंक्तियां हैं जो तुलसीदास की गीतावली से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87वां, राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परिछाई। यह पंक्तियां किसकी हैं? तो 87 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा कवितावली से यह पंक्तियां ली गई हैं।
87 का क ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, रामचरितमानस पूर्ण हुआ था तो कितने वर्ष में पूर्ण हुआ था? पहला ऑप्शन दिया गया है 2 वर्ष, दूसरा 2 वर्ष 7 माह, तीसरा 3 वर्ष, चौथा 2 वर्ष 6 माह। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 28 का जो है 88 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 वर्ष 7 माह में रामचरितमानस जो है पूर्ण हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने राम कथा का वर्णन किया है तो गुरु गोविंद सिंह ने अपनी किस रचना में राम कथा का वर्णन किया है? पहला अंग विलास में, या ख अवध विलास में, गोविंद रामायण में, या रामायण में। 89 का जो है ग ऑप्शन सही हो जाएगा। गोविंद रामायण में गुरु गोविंद सिंह ने राम कथा का वर्णन किया है। इनके नाम से इसे हम लोग याद कर सकते हैं। जैसे गोविंद सिंह ने इसका राम कथा का वर्णन किया है, किस रचना में किया है? तो गोविंद रामायण में किया है। 89 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। अवध सागर के रचनाकार कौन है? 90 क्वेश्चन देखिए, 90वां। अवध सागर के रचनाकार कौन है? तो पहला दिया है द्वारका प्रसाद, दूसरे नवल सिंह, तीसरे भगवंत राय खींची, चौथे जानकी रसिक सरल। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा जानकी रसिक सरल। घ ऑप्शन 90 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हनुमत पचीसी के रचनाकार कौन है? तो हनुमत पचीसी के रचनाकार हैं, ऑप्शन दिया है भगवंत राय खींची, या नवल सिंह, रामचरण दास, या विश्वनाथ सिंह। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हनुमंत पचीसी के रचनाकार भगवंत राय खींची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आनंद रघुनंदन नाटक किसका है? तो इसका जो ऑप्शन दिया है पहला राम प्रिया शरण का है, रसिक अली का है, विश्वनाथ सिंह का है, या कृपा निवास का है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ सिंह का है। आनंद रघुनंदन नाटक जो है विश्वनाथ सिंह की रचना है। आनंद रघुनंदन विश्वनाथ सिंह द्वारा लिखा गया एक नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें सुमेलित करने के लिए दिया गया है, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा 93 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसको आप लोग मिला लीजिए। देखिए, सीतायन के रचनाकार राम प्रिया शरण दास हैं, राम प्रिया शरण हैं। मिथिला बिहार के रचनाकार सरजू राम पंडित हैं। जैमिनी पुराण भाषा के रचनाकार मिथिला बिहार के रचनाकार जो हैं रसिक अली हैं। जैमिनी पुराण भाषा के रचनाकार सरजू राम पंडित हैं एवं जानकी सहस्त्र नाम के रचनाकार कृपा निवास हैं। तो इस प्रकार 93 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह भी मिलान करने के लिए दिया गया है। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। तो कृष्ण गीतावली जो है तुलसीदास की रचना है, भक्तमाल नाभादास की रचना है, सीतायन आपने अभी ऊपर ही पढ़ा था तो सीतायन जो है राम प्रिया शरण दास की रचना है, और हनुमान नाटक के रचयिता हृदय राम है। तो 94 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह भी मिलान करने के लिए दिया गया है। तो गोकुलनाथ, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 95 का, वो क ऑप्शन सही हो जाएगा। गोकुलनाथ, तो 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन है? गोकुलनाथ। विठलनाथ जो है सिंगार रस मंडन के रचयिता हैं। तुलसीदास की रचना का नाम है कवित्त रामायण, और मान मंजरी जो है नंददास की रचना है। 95 का क ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी मिलान करने के लिए दिया गया है आपको, रचना से रचयिता को सुमेलित कीजिए। तो इसमें 96 का जो है ऑप्शन सही हो जाएगा ख ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 96 का। तो देखिए, जानकी मंगल जो है तुलसीदास की रचना है, रूप मंजरी के रचनाकार हैं नंददास, युगल शतक जो है श्री भट्ट की रचना है, और रसिक अली युगल शतक श्री भट्ट की रचना है, रसिक अनन्य माल जो है भागवत मुदित की रचना है। तो 96 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रचना एवं रचयिता का मिलान कीजिए। इसमें भी मिलान ही करना है। तो 97 का जो पहले देखिए ऑप्शन सही हो जाएगा वो है ख ऑप्शन 97 का सही हो जाएगा। अब आप लोग मिलाइए इसको। देखिए,
ध्रुवदास की रचना का नाम है नेह मंजरी। नंददास की रचना का नाम है रस मंजरी। तुलसीदास की रचना का नाम है लाल राम लला नहछू। और हरिदास की रचना है केली माल। तो 97 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न का सही मिलान कीजिए। तो संप्रदाय और उससे संबंधित आचार्य दिए गए हैं, उनका मिलान करना है। प्रतिपादक, तो 98 का जो है क ऑप्शन सही हो जाएगा। 98 का क। तो आइए हम लोग इसको मिलाते हैं। जैमिनी, तो जैमिनी जो है मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक या मानने वाले हैं। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। पतंजलि योग दर्शन और कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। 98 का क ऑप्शन सही हो जाएगा। माधव हम परिणाम निराशा किसकी पंक्ति है? तो माधव 99वां क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ग, विद्यापति की पंक्ति है ये, माधव हम परिणाम निराशा। किस भक्तिकालीन कवि ने नायिका भेद की रचना की है? तो नायिका भेद की रचना किसने की है? नायिका भेद की रचना की है सूरदास ने। इसका जो ख ऑप्शन है सही हो जाएगा। 100वां का ख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीरा का निधन कहाँ हुआ था? 101 का क्वेश्चन, मीरा का निधन कहाँ हुआ था? इसमें ऑप्शन जो दिया गया है वृंदावन, दूसरा है मथुरा, तीसरा राजस्थान, चौथा द्वारिका। तो मीराबाई का जो है निधन हुआ था द्वारिका में। वो अपने अंत समय में द्वारिका जाके रहने लगी थी। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो 102 का जो है सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है ब्रज भाषा, अवधी, बंगला या भोजपुरी। तो ध्रुपद गायन का संबंध जो है किस भाषा से है? तो ध्रुपद गायन का संबंध है ब्रज भाषा से। 102 का क ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवधी भाषा का अपना छंद है। तो अवधी भाषा का अपना छंद है कौन सा है? बरमे। अवधी भाषा का अपना छंद बरमे है। 103 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कई चिंतन एवं धाराओं, कला एवं धाराओं का योगदान मिलता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ग, कृष्ण भक्ति धारा में कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है। 104 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। 104 का ग। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिताओं से मिलाइए। इसमें भी रचना एवं रचनाकार का मिलान करना है। तो 105 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा ग। 105 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग मिलाते हैं। पद्यावत जो है जायसी की रचना है, सभी जानते हैं। कथा कनकावती जान कवि की रचना है। पूर्व मीमांसा भाष्य के रचनाकार जो है वल्लभाचार्य हैं। सर्वज्ञ सूत्र जो है विष्णु स्वामी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 106, इसमें भी रचनाकार एवं रचना एवं रचनाकार को सुमेलित करना है। तो 106 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो होगा क। जायसी, अखरावट जो है जायसी की रचना है। सुबोधिनी टीका वल्लभाचार्य की रचना है। चलिए 106वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 106वां का जो ऑप्शन सही हो जाएगा क ऑप्शन। अब हम लोग इसको मिला लेते हैं। जायसी की रचना का नाम जो है अखरावट है। सुबोधिनी टीका के रचनाकार वल्लभाचार्य हैं। तो श्री रामार्चन पद्धति के रचनाकार रामानंद है। और नक मल्लवार जो है तिरुवायुमोली की रचना है। तो 106 का जो है क ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम लोग चलते हैं। 107वां क्वेश्चन, संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें जो है रचना एवं रचनाकार का नाम दिया गया है। इसमें कौन सा कथन संगत है इसके बारे में बताना है। तो मदनाष्टक जो है रसखान की रचना, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मदनाष्टक रसखान, सुजान रसखान, मीराबाई, मल्लार राग रहीम, नेह मंजरी ध्रुवदास। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा नेह मंजरी ध्रुवदास की रचना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संगत है? इसमें भी संगत कथन के बारे में बताना है। तो विशेषता द्वैतवाद के प्रतिपादक रामानुजाचार्य हैं।
अद्वैतवाद रंगनाथ, द्वैतवाद रामानंद, द्वैताद्वैतवाद हरिदास। तो 108 का जो है क ऑप्शन सही हो जाएगा। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक रामानुजाचार्य हैं, ये सही है। असंगत बताइए, इसमें असंगत कथन बताना है कि कौन सत्य, इसका मिलान कौन सही नहीं है। तो निम्बार्काचार्य जो हैं द्वैताद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं। कणाद सांख्य दर्शन, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, पतंजलि योग दर्शन। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो ख हो जाएगा। कणाद सांख्य दर्शन के प्रतिपादक नहीं है, ख ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी असंगत कथन छांटने के लिए दिया गया है। तो मीमांसा दर्शन कपिल मुनि, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, वैशेषिक दर्शन कणाद, जैन दर्शन पार्श्वनाथ। तो इसमें जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कपिल मुनि द्वारा 2 दर्शनों को प्रतिपादित किया गया है, तो स्वाभाविक है इसी में से एक गलत होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा क। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि नहीं बल्कि जैमिनी है, क ऑप्शन सही हो जाएगा। असंगत कथन चूंकि हमें बताना है, तो वैशेषिक दर्शन के कणाद हैं ही, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि हैं, जैन दर्शन के पार्श्वनाथ हैं और मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कपिल न होकर जैमिनी है। असंगत युग्म छांटिए, इसमें असंगत युग्म छांटना है। तो गौतम बुद्ध ने न्याय दर्शन का प्रतिपादक किया, ये बिल्कुल सही है। पार्श्वनाथ जैन दर्शन, ये भी सही है। महावीर दुखवाद, ये सही नहीं है, ग ऑप्शन सही नहीं है। गौतम बुद्ध क्षणिकवाद, ये भी सही है। 111 का ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगत युग्म बताइए। दुखवाद ऋषभदेव, ब्रह्म संप्रदाय निम्बार्काचार्य, श्री संप्रदाय माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। तो इसमें जो ऊपर 3 ऑप्शन दिए गए हैं सारे गलत हैं, चौथा ऑप्शन सही है। रुद्र संप्रदाय का प्रतिपादन जो है विष्णु स्वामी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 113वां, असंगत कौन सा है। तो श्री रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय, माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय, रामानंद बारकरी संप्रदाय, जम्बनाथ बिश्नोई संप्रदाय। तो इसमें असंगत कथन बताना है, 3 सही है और इसमें एक गलत है। तो वो गलत कौन सा है। तो 13 का जो हो जाएगा ग ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। रामानंद ने बारकरी संप्रदाय की स्थापना नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न दर्शन प्रवर्तक का मिलान कीजिए। इसमें दर्शन और उसके प्रवर्तक के बारे में दिया गया है। तो वैशेषिक दर्शन कणाद, न्याय दर्शन गौतम, जैन दर्शन 114 का जो है ख ऑप्शन सही हो जाएगा। वैशेषिक दर्शन कणाद, न्याय दर्शन गौतम, जैन दर्शन पार्श्वनाथ, चरवाक दर्शन 12 स्पत्य। 114 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 115वां, प्रवर्तक एवं उनके संप्रदाय का मिलान कीजिए। तो संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो 115 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ग ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आप लोग मिलाइए। महात्मा बुद्ध जो है दुखवाद के प्रतिपादक हैं, बिल्कुल सही है। निम्बार्काचार्य निम्बार्क संप्रदाय के, रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय, माधवाचार्य जो है ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। 115 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। असंगत विकल्प, इसमें कौन सा विकल्प संगत नहीं है, इनके बारे में बताना है आपको। तो अग्रदास की रचना का नाम है रसिकावली, रामानंद श्री रामार्चन पद्धति, बेनी माधवदास गोसाई चरित, ईश्वरदास सत्यवती कथा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा क ऑप्शन ही 116 का सही हो जाएगा। बाकी सारे युग्म संगत हैं, क वाला असंगत है। नेक्स्ट देखिए, भरत मिलाप ईश्वरदास, असंगत कथन इसमें भी छाटना है। तुलसी चरित रघुवर दास, रामचरित मानस तुलसीदास, रामायण महानाटक रायमल पांडे। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा घ ऑप्शन हो जाएगा। एक 117 का घ असंगत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरिव्यास यसामृत किसकी रचना है। 118वां, हरिव्यास रसामृत किसकी रचना है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है श्री भट्ट, दूसरा है श्रीनाथ, तीसरा है श्री गोस्वामी, चौथा है हरिव्यास की है। तो 118 का जो है
घ ऑप्शन सही हो जाएगा। हरि व्यास की रचना है श्री भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल के रचनाकार कौन है? तो 119 का जो हो जाएगा क ऑप्शन सही हो जाएगा। होल राय की रचना है। लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल। हितजू को मंगल ग्रंथ किसकी रचना है? हितजू को मंगल, तो इसका जो सही आंसर होगा चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास की रचना है हितजू को मंगल। निम्न रचना एवं इनके रचयिता को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ भी सुमेलित करने के लिए दिया गया है। तो रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता है तुलसीदास। हरि भक्तामृत सिंधु के रचयिता कौन है? तो हरि भक्तामृत सिंधु के रचयिता है रूप गोस्वामी। 252 वैश्रवण की वार्ता के रचयिता कौन है? तो गोकुलनाथ हो जाएगा। और हितजू को मंगल अभी हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा है, तो हितजू को मंगल जो है चतुर्भुज दास की रचना है। तो इस प्रकार जो है इसका ग ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 122वां, यहाँ भी संप्रदाय एवं उसके प्रवर्तक के बारे में पूछा गया है। तो 122 का जो ऑप्शन सही होगा ख ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब हम लोग इसको मिलाते हैं। श्री चंद्र जो है किसके प्रवर्तक थे? तो उदासी संप्रदाय के। जम्बनाथ किसके प्रवर्तक हैं? तो जम्बनाथ ने विष्णुई संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। रामानंद ने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय। तो इसका जो 122 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असंगत कौन सा है? इसमें भी हमें असंगत कथन के बारे में बताना है। तो गौड़ीय शाखा ऑप्शन दिया गया है रामदास, रसिक शाखा अग्रदास, बैरागी दल रामानंद, टट्टी संप्रदाय हरिदास। तो 123 का जो है क ऑप्शन सही हो जाएगा। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक रामदास न होकर कृष्ण चैतन्य थे गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक। इसका जो क ऑप्शन 123 का सही हो जाएगा, असंगत है। नेक्स्ट, ये भी असंगत ही बताना है। स्वसुखी संप्रदाय रामचरण दास, टट्टी संप्रदाय हरिदास, तत्सुखी संप्रदाय जीवाराम, बारकरी संप्रदाय चक्रधर। तो 124 का जो है घ ऑप्शन सही हो जाएगा। 124 का घ असंगत कथन है। नेक्स्ट देखिए 125वां क्वेश्चन, निम्न में संगत कथन कौन सा है? तो इसमें संगत कथन के बारे में बताना है। तो विशिष्टा द्वैतवाद के प्रतिपादक रामानुजाचार्य, सेकंड ऑप्शन अद्वैतवाद रामानुजाचार्य, रामानुज, विशिष्टा द्वैतवाद रामानुज, अद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद निम्बार्काचार्य, द्वैतवाद शंकराचार्य। तो 125 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा क। संगत कथन के बारे में पूछा गया है। तो विशिष्टा द्वैतवाद के प्रवर्तक जो है रामानुज हैं। नेक्स्ट देखिए, संगत युग्म बताइए। इसमें भी संगत कथन ही पूछा गया है। तो वल्लभाचार्य मीमांसा दर्शन, जैमिनी शुद्धाद्वैतवाद, पतंजलि सांख्य दर्शन, कणाद वैशेषिक दर्शन। तो इसमें जो क ख ग है तीनों गलत है, बल्कि चौथा सही है। 126 का घ, कणाद जो है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे। वल्लभाचार्य मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, ये बिल्कुल गलत है। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी है। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। पतंजलि जो है योग दर्शन के प्रवर्तक हैं। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो है कपिल मुनि है। तो कणाद वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। ये 126 का घ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट पे देखिए, इसमें भी संगत कथन पूछा है। तो 127 का जो है ऑप्शन सही होगा ख, जैन दर्शन ब्राह्म्य स्पत्य। जैन दर्शन के प्रतिपादक बाल्य स्पत्य हैं। 127 का ग, निम्नलिखित रचनाओं से उनके रचयिताओं का मिलान कीजिए। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? तो उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता रूप गोस्वामी है। 128 का क ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 128 का क ऑप्शन सही हो जाएगा। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता रूप गोस्वामी हैं। सुरसुरावली के रचनाकार सूरदास हैं। रामाज्ञा प्रश्नावली जो है तुलसीदास की रचना है। परमानंद सागर परमानंद दास की रचना है। तो 128 का जो है क ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रचयिता से रचना का मिलान कीजिए। यहाँ भी रचना एवं उसके रचनाकार के बारे में पूछा गया है। तो 129 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा ख ऑप्शन सही हो जाएगा।